अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और बड़े लंबे अरसे के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात हो रही है। कुछ मसले मसाइल आ गए थे जिसकी वजह से आपसे बातचीत हुई, और फिर बहुत सारी खबरें हैं। अजहर महमूद को लेकर हैं, एशिया कप को लेकर हैं, फिर आर्चर नहीं खेल रहा है। तो आज फिर जो एक जो बात होती थी ना कि जो इंडिया में मसले मसाइल हो जाते हैं, सारी जो आईसीसी होती है वो बीसीसीआई बनी हुई होती है। अब सहवाग ने भी इस मुतालिक एक दावा कर दिया है, और मज़े की बात यह है जिनसे मुतालिक वो दावे कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में रहे नहीं है। तो ये जी, क्या माजरा है, ये भी हम आज की वीडियो में बताएंगे तो आपको। आज टोटल ए चल रहा है, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ए नहीं दिख रहा है कि आतिफ जावेद के बाद, अजहर अली के बाद, असद शफीक के बाद, वो कौन है, अलीम दार के बाद अब उनको अजहर महमूद, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ए बंदा ही चाहिए, एक यार क्लास देखो, बंदा ही मसला चाहिए। ये है कि अगर कोचिंग की बात आएगी तो वो फॉरेन होना चाहिए ना। हमारा तो सही। अलमिया ये है कि हमें यहाँ कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन हमें फॉरेन कोच चाहिए। बेशक वो आधा फॉरेनर हो आधा एशियन हो, लेकिन फॉरेनर होना चाहिए। और नहीं, असल में हमने कहीं ना कहीं फिट करना है। हमने, हमारा क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हमने ये नहीं देखना है कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरा साइकिल चल रहा है और हमने क्या करना है। यानी हाँ। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब मेरे ख्याल से हमारी दूसरी सीरीज लेकिन शुरू अभी हुई। इंटरम है ना, कायम मकाम हेड कोच। नहीं ना, इनको कह दिया है ना, इनको कह दिया है कि हाँ। भाई जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अब ये है मेरे ख्याल से अप्रैल 26 तक है। अच्छा। ठीक है, जब तक ये पाकिस्तान के टेस्ट के अच्छा, हमें तो कोच लगा रहेंगे, था 2 टेस्ट कि सीरीज बस अब टाटा बाय बाय हो गया, इस तरह से बैक ऑफ किया गया था। हाँ। तो हमें लगा कि बस शायद अब सही कोई है। नया नाम देखने में आएगा, लेकिन हमारी तो हसरत ही रह गई है, कोई नया नाम नहीं आने मुझे वाला। तो मुझे तो इस सिलेक्शन की बात लग रहा है शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक अपना सर्कल बना लिया, उन्होंने कहता है बस इन्हीं को इसी यूज़ को करना वो घुमाते है, रहते इसी को हैं बस। घुमा के इसी को लेना है। अजहर महमूद की कोचिंग के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि इनके इतने अच्छे रिजल्ट है नहीं। नहीं, बिल्कुल भी ठीक है। अच्छे नहीं है। अच्छे मतलब क्या कह रहे हो तुम, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है माजरत के साथ। न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ है, फिर जो कोचेस यहाँ से गए उन्होंने इनके बारे में क्या बातें कही जी हैं। जी जी। तो अभी यानी एकदम फिर जो मिसबा उल हक से आपकी बातचीत चल रही थी, उसके अलावा उसकी भी कोई और भी अपडेट नहीं कई है। नाम सामने आ रहे थे कि हेड कोच के लिए काफ़ी मुतज़ाद खबरें आ रही थी, लेकिन अब देखें ना, कुर्रा फाल इनके नाम का ही निकला है। फिर मेरे ख्याल से वो खाली स्पेकुलेशन और घुमाने के लिए बातें हो रही थी, और बनाना इवेंचुअली अंदर से ही था, सही डिसाइडेड था पहले से कि यही होना है। सही से। अच्छा, इनकी जो खबर है वो वहाँ पे भी लगी है, इंडिया में भी लगी है। हाँ जी। ठीक है, और इनको उन्होंने जो कहा है, फेल्ड मिजरेबली इन आईपीएल, अपॉइंटेड एट पाकिस्तान हेड कोच, कैन दिस पाकिस्तान बोर्न ब्रिटिश पुल मैन ब्रिंग फॉर्चुनेट टू पीसीबी। लेकिन सोचा। इसके इम्कानात वाजर के साथ बड़े कम लगते हैं, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको एज अ बॉलिंग कोच, और काफ़ी लंबे अरसे तक ये रहे हैं पाकिस्तान के साथ। सही। और नताइज मेरे ख्याल से नकी ने अभी आपको बेहतर बता दिए हैं विद द स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। सही सही। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नताइज हमें अच्छा, फिर बहुत अच्छे फिर जो इनके मिलने वाले हैं। हाँ, एक मिनट, प्लेयर्स शायद अच्छा परफॉर्म कर लें, लेकिन कोचिंग पैनल के एतबार से जो नाम सामने आया है, मेरा नहीं ख्याल कि उस पर जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी इस बात पे मुत्तफिक होंगे। नहीं है। जो कि मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हाँ। इन्होंने 21 टेस्ट खेले हैं, 900 रन बनाए हैं, 39 विकेट्स है। तो मैंने कहा जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड के मेंबर है उनकी तो ज़्यादा स्टार्ट देख लो। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इनके स्टैट्स क्यों देखें, मतलब हम तो अब इनकी कोचिंग देखेंगे ना यार। कोचिंग और कोचिंग हम देख चुके हैं, तो देख चुके हैं। मतलब वही वाली बात है, बस मैं क्या बोलूँ, अब आप लोग बेहतर समझ गए होंगे मैं क्या बोलूँ। यानी फिर नहीं, फिर मेरा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक सवाल है, कहाँ है वो यूनुस खान, कहाँ है इंजमाम, कहाँ है यूनुस खान मिलेंगे ना वो लेजेंड्स लीग में आपको। हाँ, ये बात है ना, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन ही नहीं खैर, है। आई शायद अब- eagerly waiting for the legends league। शायद अब ये होगा कि पाकिस्तान की अगर लाइनअप पूरी नहीं होगी तो हाँ। फिर अजहर महमूद और वहाब इतने फिट हैं, वो कह लेंगे हम खेलने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, लेजेंड्स लीग में आपको सही नजर है। आएंगे, सारे सही हैं है। माशाल्लाह। लेकिन यार कम से कम जो हमारी करंट टीम खेलती है ना, उससे तो वो बहुत बेहतर खेल रहे थे। आई रिमेंबर इंडिया को भी हराया था, 243 समथिंग कुछ स्कोर बनाया था पाकिस्तान ने, फिर हम जी। फाइनल हार गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने में आया था, और लिटरली उसका जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेली थी ना, लोग जी। ये कह रहे थे कि जो करंट टीम है इसको फारिग कर दो और इनको वापस बुला लो, ये जितवा देंगे। यानी लोग हैरान है कि यार अजहर महमूद कोच बन गए हैं। बड़ी सोचो यार, सरप्राइज, तो हम भी बड़े सरप्राइज हैं। बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। हाँ, और लोगों को तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। नहीं, वाकई अब में वही कह रहे अजीब सा किस- फैसला है। अभी आप देखें, अभी एशिया कप से रिगार्डिंग खबरें आ रही हैं कि वो भी होने जा रहा है, और उससे पहले इस किस्म का सरप्राइज नहीं, हमें मिल रहा है। ये तो रेड बॉल के हैं, इनको अच्छा, फॉर्मेट- रेड बॉल के, लेकिन हम एक साथ रहे तो काफी अरसा है ना। देखो, हमारे पास तो लिमिटेड वही
प्लेयर्स है ना यार, अब वो रेड बॉल में भी वही खेलते हैं, व्हाइट बॉल में भी वही खेलते हैं, तो हमारे लिए तो ये मेजर कंसर्न साइम है। अयूब के साथ किसी को जाना है तो अजहर महमूद को जाना है, ठीक है। तो और हमारे पास तो ये वाली क्राइटेरिया ही नहीं है ना कि टेस्ट के प्लेयर्स अलग हैं, ओडीआई के अलग हैं, T20 के अलग हैं। हमारे तो प्लेयर्स माशाल्लाह सब कुछ खेलते हैं, तो हमारे लिए तो ये मेजर कंसर्न है, चाहे रेड बॉल हो चाहे वाइट बॉल हो। बस दुआ है कि टेस्ट क्रिकेट अच्छी हो जाए, और जो कप्तान हैं उनका भी पता नहीं चल रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कहा ये जा रहा है कि अब सऊद शकील जो है वो कप्तान बनने वाले हैं ओडीआई टेस्ट, जो खबरें आ रही हैं। बस अब आप लोग मेरा एक्सप्रेशन देख के समझ जाएंगे। अच्छा, कुछ और भी न्यूज़ हम लोग शामिल करते हैं। अभी कुछ इससे पहले एक वाक़या हुआ था, उस पे आपने यार बहुत ही डिवास्टेटिंग, बड़ा ही दिल खराश वाक़या हुआ है, और जाहिर है ये मेजर कंसर्न है हमारा, क्योंकि आप देखें 2-2.5 घंटे तक एक ख़ानदान जो कि मुंतज़िर रहा इमदाद का, और उन्हें ये यकीन था कि कोई ना कोई हमें आके बचा लेगा, क्योंकि पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये पानी नहीं था, ये फ्लैश फ्लड आया है, और इससे पहले यहाँ पर एक होटल बनाया हुआ था जहाँ पर नाश्ते का इंतजाम किया गया था, कुछ कुर्सियाँ टेबल्स लगे हुए थे, और एकदम से ये पानी आया है जिसको देखकर ये लोग भी एक्साइटेड हो गए, इन्होंने पिक्चर सेल्फियाँ बनाना शुरू कर दी, और इनको इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि ये उस जगह से हट के जरा साइड में हो जाएं। एक थोड़ी सी रॉक्स पड़े हुए आप देख सकते हैं, और उस जगह पे ये खड़े हो गए, और इन्हें ये यकीन था कि ये जो रैला आ रहा है ये गुजर जाएगा और हमें कोई ना कोई बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये पूरा खानदान है कि वो डूब गया, बह गया, रेस्क्यू नहीं कर पाया। शाहिद आफरीदी ने इस पे काफ़ी बनती भी है, क्योंकि जो इट्स नॉट अबाउट शाहिद आफरीदी, आप ये देखें जो इस वक्त जितने भी लोग हैं जो इस खबर को जिन्होंने देखा वो अपने ताफ़ुरात का इजहार कर रहे हैं, शायद आफरीदी का बल्कि कि जो इंटरनेशनल ममालिक हैं वहाँ से भी इस कंडोलेंसेस आ रही हैं। सही आफरीदी का जो कहना था इसका, आफरीदी ने कहा जनाब डूबने वाले मासूम लोग आखिरी लम्हे तक बेबसी की तस्वीर बनकर इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई, वही बात जो मैं कह रही थी, कोई बचा लेगा, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिनकी जिम्मेदारी है उनकी तरजीहात कुछ और हैं, और बड़ा राइटली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि इस वक्त सभी जानिब से क्रिटिसिज्म देखने में आ रहा है। बिकॉज आप देखें ना, अभी मैंने एक पिक्चर देखी, अब जहाँ पर PSL के ग्राउंड को सुखाने के लिए पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, ठीक है, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच पाया, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माज़रत के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं है, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, रेस्क्यू करने वाला नहीं है, और इस रैले के रहमो करम पे उसको छोड़ दिया। सही। अच्छा, वापसी आ जाते हैं, वापसी क्रिकेट पे एक खबर थी, इंडियन मीडिया ने कल ब्रेक करी है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, और क्रिकबज़ की बात कर रहा हूँ मैं। सितंबर में वो कह रहे हैं कि एशिया कप होगा, ठीक है, 10 सितंबर से शुरू होगा, इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच होंगे, तो 3 मैच होंगे, हाँ, और छठी टीम जो है ये खबर तो मुझे लगता है BCCI पे बिजली बनती गई है। हाँ, यानी क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और फिर दूसरी जानिब जो है वहाँ शाहरुख खान को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और फिर वो जो एक्टर हैं उन पे बड़ी तनकीद हो रही है, सांझ के पीछे पड़ गए हैं, बॉलीवुड से उनके बाइकआउट की बातें हो रही हैं। अच्छा, वो भी उन्होंने बड़ा फर्म स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि मैं ग्लोबली म्यूजिक का एम्बेसडर बनूँ, ना करो मेरे गाने शामिल बॉलीवुड में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये क्लियर हो गया कि एशिया कप जो है जो एशिया कप है वो होगा UAE में ही, नेपाल की छठी टीम नहीं होगी, UAE की टीम होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया पता नहीं क्या शायद नेपाल पे इतना मेहरबान हो कुछ भी कह लें आप कि जो ड्रिफ्ट है ना पाकिस्तान की और इंडिया की, इससे फ़ायदा UAE को होता है। अच्छा, सहवाग की आप एक खबर बताएं। जी, ये देखिए आप किस तरह की बातें इन्होंने बताई हैं कि कोई एम्पायर था, उन्होंने इनसे पैड्स का पूछा जो ये उस वक्त सहवाग साहब और सचिन साहब पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं ये लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं ये कैसे ले सकता हूँ, तो उन्होंने बताया कि फला ये कंपनी के है, आप जाके ले सकते हैं, मैं आपसे अरेंज कर दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे, तो सहवाग ने कहा कि जनाब बस आप मुझे 1-2 बार आउट मत दीजिएगा। और मज़े की बात है कि जो रॉडी साहब थे जो कि अब दुनिया से चल बसे हैं, इन्होंने वाकई ऐसा किया भी, जब 2-3 दफ़ा आउट नहीं दिया, तो फिर ये तो बड़ा ज़बरदस्त फैसला है ना कि जो अंदर से DRS वाला रूल लेकर आया गया। चलो, बहुत जल्द वो जो सचिन तेंदुलकर का वो जो वाला आउट था 2011 वाला, सईद अजमल वाला, उसकी भी बहुत जल्दी अपडेट सामने आ जाएंगी।
साथ साथ भाई मेसी ने सऊदी क्लब की पेशकश यस, कबूल क्योंकि कर आपको ली। याद होगा जो लास्ट टाइम मेसी ने हाँ। मैच जितवाया था ना, उसके बाद वो कह रहे थे कि शायद अब इनका भी फ्यूचर ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेसी ने उस लीग को जीतने के बाद ना ये इंडिकेशन दे दी थी कि मेरी फुटबॉल अभी बाकी है, अभी बाकी है। हाँ। तो अब जनाब रोनाल्डो पहले ही खेल रहे हैं सऊदीया के साथ, आई थिंक अल रोनाल्डो ने नस्र, फैसला कर लिया उसने भी। यस, वो ऑलरेडी खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी जो उनके साथ असाइनमेंट्स हैं उन्होंने उसको प्रोलॉन्ग कर दिया है 2027 तक। अब मेसी भी हमें सऊदी लीग की किसी टीम में नजर आएंगे अनकरीब। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि वो किस टीम के लिए लेकिन खेलेंगे। रोनाल्डो ने एक फैसला कर लिया, वो कह रहे हैं भाई मैं तो और इधर ही मुझे लगता रहूंगा। है कि इसके बाद अगर ये सेम लीग में खेलते हैं तो कितना मजा आएगा कि सही, एक सही। तरफ से रोनाल्डो होंगे, एक तरफ से रोनाल्डो, मेसी मेसी। होंगे, सही। और उस गेम का चार्म ही फिर अलग होता है जब ये दोनों आमने सामने आते हैं। सही सही। अच्छा, रवि शास्त्री ने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो अहमदाबाद में करवाने इनका बस लेना ये सब ले जाएं भारत में, इनको तो शायद बर्दाश्त नहीं है कि लॉर्ड्स में हो जाए। बात देखी जाए, बात तो ठीक है ना यार, आप तीनों जो हैं वो हाँ ये सब चल रहा होता है। तो तीनों हो चुके हैं लॉर्ड से, तो लॉर्ड से बाहर भी निकालो, ठीक है। लॉर्ड्स में इतनी पब्लिक नहीं आती। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स याद आ जाता है मुझे जब आप लॉर्ड्स की बात करते हैं। मोहसिन हसन खान, और मैं आप लोगों को बता दूं बहुत जल्दी हमें जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो मोहसिन हसन खान बहुत जल्दी देने वाले हैं मुझे। हाँ हाँ, आप भी मैं भी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे अहमदाबाद में जो? मैंने तो बोल दिया, मतलब जरूरी तो नहीं है अहमदाबाद, और भी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर ले जाया जा सकता है भाई। ऑलवेज इंडिया भाई, इंग्लैंड से बाहर निकलो, इंग्लैंड से बाहर निकलो। अच्छा भाई, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट तो हो ही नहीं सकती, गवास्कर भी नहीं करें, लेकिन जो है वो 18 जुलाई से तो ये शुरू हो रहा है भाई। एंड आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर दिस चैंपियंस लीग। सही 20 जुलाई पाकिस्तान की जो क्रीम टीम होती थी ना, वो हमें नजर आएगी। 20 जुलाई को पाकिस्तान इंडिया का मैच है। yes, और इसमें वो खिलाड़ी खेलेंगे जो कह रहे थे कि हमने नहीं खेला। हमने नहीं खेला। अब ये साबित हो गया, ये ना एक पॉलिटिकल बयान होता है, इसका कुछ नहीं होता। इंडिया से बाहर ये हर जगह खेलते हैं। और आप ये देखें ना, अभी मोहम्मद अब्बास और ईशान किशन तो सेम टीम में भी खेले। ठीक है। तो ये सिर्फ अब क्लियर हो गया कि सिर्फ पॉलिटिकल बयानात होते हैं और इन्हें आपस में खेलने में कोई दिक्कत। और अब्बास हमारे लास्ट शो में तो उन्होंने बताया कि ईशान किशन, हमने बोला भाई खेल को सियासत में ना लाओ। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा भाई, क्या बीसीसीआई पीसीबी कॉपी करने वाला है गौतम गंभीर? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, इसकी तरदीद हो चुकी है, इसी आर्टिकल के अंदर हुई है। और वो ये बता रही हैं कि भाई अगर इंग्लैंड से 5-0 से भी इंडिया हार जाता है ना, तब भी गौतम गंभीर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बीसीसीआई ने उन पर मुकम्मल यकीन करने का फैसला कर लिया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद कह रहे थे कि कुछ स्पेकुलेशंस अंदर ये हुई थी, और बीसीसीआई के एक ऑफिशियल है जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन बताया है कि ये राय थी कि कम से कम जो रेड बॉल तक इनको महदूद कर दिया जाए, या नहीं सॉरी वाइट बॉल तक महदूद कर दिया जाए, और रेड बॉल के लिए कोई नया हम बंदा लेकर आ जाए, क्योंकि इंडिया ने 11 टेस्ट खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर ही बरकरार रहेंगे, अभी हम इन्हें ही रिटेन करेंगे और चेंज करने का कोई कारण। अच्छा भाई, इंग्लैंड के एक साबिक क्रिकेटर है, उन्होंने एडवाइस करी है कि कुलदीप को खिला लो, सेकंड टेस्ट बचा लो। डिपेंड करता है, देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप बाहर भी वैसे ही परफॉर्म करें जैसा वो भारत में करते हैं या एशियन विकेट्स पे करते हैं। तो ये इसका फ़र्क होता है। अभी आप देखें कि वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं और भारत की विकेटें और इंग्लैंड की विकेटों में थोड़ा फ़र्क भी होता है। तो मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो इसका ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। बैठ के बात कर रहे हैं तो कोई तो बात है ना यार कर सकते हैं, लेकिन देखो राय है ना अपनी अपनी, सही कंडीशंस का तो उन्हीं को पता होगा जो वहाँ पर मौजूद है। सही। संजय मंजेकर ने भी कुछ भाई बात करी है कोहली को लेकर। कोहली और गिल की कैप्टेंसी के ऊपर जनाब अपनी राय का इजहार किया है, और वो कहते हैं कोहली की बुराई होगी नहीं, उन्हें तारीफ करी है। गलती से तारीफ कर दी है। वो कह रहे हैं कि कोहली जो थे वो प्रोएक्टिव कैप्टन थे, लेकिन जो शुभमन गिल हैं वो बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं। उन्होंने शुभमन को मशवरा भी दिया है कि आप इतना डिफेंसिव ना जाएं और अपनी टीम को थोड़ा लीड करें जैसे कोहली लीड किया करते थे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि उनकी जानिब से की गई हैं, और उन्होंने बहुत बुराई भी नहीं की शुभमन गिल की, लेकिन ये कहा है कि उन्हें सीखने की ज़रूरत है।
उनको फॉलो करना लेकिन चाहिए। रवि शास्त्री को देख रहा हूँ मैं, गावस्कर को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अभी इनको चांस थे, अभी इनको हाँ, कहते वो नहीं। चांस की बात कह रहे हैं, वो जल्दी। कह रहे हैं कि भाई इस तरह की टीम ना बनाई थी, और एक वक्त था कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इन्हीं मसाइल से दो चार थे कि कंपैरेटिवली उनकी सही, यंग सही। कप्तान था और यंग टीम थी, तो उनको थोड़ा टाइम मिला। अच्छा और भाई, टाइम पर आप एबी ने देखेंगे भी उनकी वार्निंग टीम दे बन दी है गई। इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट के लिए। यार बुमराह की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कंसेक्यूटिवली अगर बुमराह खेलेंगे तो फिर उनके वर्कलोड वाले मामला का क्या होगा, सही। क्योंकि अभी तक भारत ने ये सिग्नलिंग नहीं दी है कि बुमराह जो है वो देखो ना वेरी लास्ट मिनट बुमराह की रिटेंशन का अभी फैसला कंडीशंस के मुताबिक किया जाएगा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि बुमराह को सेकंड टेस्ट मैच वो खिलाएंगे, बिकॉज जाहिर है अभी 1-0 का मामला हो गया है ना ठीक है, लेकिन भारत के लिए। इंडिया के लिए क्या अच्छी खबर है, आर्चर नहीं खेल रहे, जो उनकी टीम जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे अभी, हाँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से ना खेला नहीं है टेस्ट, लेकिन अभी लीग में वो ही परफॉर्म्ड आई थिंक सही सही सही। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक उन्होंने किया है। अच्छा भाई, अब बाबर आजम और उनके रिजवान के हवाले से भी खबर आई है कि इनकी अब फाइनली T20 से छुट्टी होने वाली है, जो बांग्लादेश की सीरीज अब आ रही है, आपको लग रहा है? तो उसमें तो पहले भी मेरे ख्याल से यही बातें आ रही थी कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश ही नहीं होंगे, ये तो बात डिसाइडेड नहीं थी पहले से मेरे ख्याल से। काफी नहीं, बीच speculations में हुई थी। हम लोग भी बात कर रहे थे ना बैठ के कि भाई वो कोचेस की बात हुई है, अब क्योंकि अब आगे एशिया कप आ रहा है, हाँ। ठीक है, और अगर आपने एशिया कप में इन दोनों को लाना है वापसी, तो अब ये सीरीज ही है आपके पास। नहीं, एशिया तो कप वेस्ट इंडीज ने में भी मेरा नहीं क्लियर ख्याल कि किया है। बगैर रिजवान और बगैर बाबर के पाकिस्तान जाएगा। आई डोंट थिंक सो। यानी एशिया कप में बाबर आजम होगा, हाँ होगा। ये आप कह रही इतने हैं? बड़े टेस्ट T20 फॉर्मेट है एशिया कप, इतने बड़े उससे आप ड्रॉप नहीं कर सकते। चैलेंज कर रही हैं आप? मैं चैलेंज नहीं करी, अपनी राय का इजहार कर रही हूँ। नहीं, आप इतने उससे मैं बोल किसको देंगे challenge बाबर करूं? होगा। हाँ बाबर होगा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और अभी आपकी टीम उस तरह नहीं बनी है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने दो बड़े खिलाड़ियों के बगैर जाएं। क्योंकि अभी आप पाकिस्तान देखें नहीं ना जा कि शुभमन गिल भी नए नए कप्तान बने, उनकी टीम में कंपेयर नए लड़के हैं, तो कितनी तनकीद भी तो हो रही है ना, सही सही। ये वजह भी होती है। चले भाई, ज़ारा ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दी है, एक अपडेट दे दी है, और इंडिया पाकिस्तान की बाबर बात आजम करें। अभी तो पेरिस में है, फिर हाँ। एम्स्टर्डम भी गए हुए थे वो, हाँ हाँ। और अब वापस आके अब इंशाल्लाह आगे वो एशिया कप खेलेंगे, ठीक है, वो फिर खेलेंगे, yes। खेलेंगे, एशिया कप खेलेंगे। चले भाई, आप लोग क्या कहेंगे, बाबर आजम एशिया कप में हैं या नहीं, जरूर फीडबैक दीजिएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।